का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज न्यूज का एक्सरे में मैं आपको बताने वाला हूं योगी की महिला ब्रिगेड आने वाली है। आपको यह भी बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कौन सा बड़ा और अहम फैसला लिया है। एक एक खबरों की पूरी एक्सरे रिपोर्ट तैयार की हमने, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ का एक और वीडियो आया सामने। दंगाइयों ने इमरजेंसी रूम में की तोड़फोड़, सबूत मिटाना था मकसद। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की सीबीआई ने की जांच। घटना वाली रात अस्पताल में दिखा आरोपी रात 11 बजे और 3:50 के बीच आया नजर। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर में युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था का राज। हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही जेजेपी को लगा बड़ा झटका। दुष्यंत चौटाला के करीबी 4 विधायकों ने दिया इस्तीफा। देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह समेत 4 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। कर्नाटक सरकार पर लगे घोटाले के आरोप। बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार को घेरा, बोले कर्नाटक में हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ। भारत वापस लौटी पहलवान विनेश फोगाट। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, घर पहुंचकर भावुक हुई विनेश। बिहार के खगड़िया में फिर से गिरा पुल। भागलपुर खगड़िया को जोड़ने वाला निर्माणाधीन पुल तीसरी बार गिरा। 11 साल से करीब 1710 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल। लखनऊ एयरपोर्ट पर हुआ गैस का रिसाव। हादसे की वजह से 2 कर्मी बेहोश। सूचना के बाद आसपास के इलाके को खाली कराया। राजस्थान के जयपुर में ढही बहुमंजिला इमारत। भारी बारिश की वजह से इमारत गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस ने यूक्रेन के सुमी में किया हमला। स्कंदर मिसाइल से हमले की खबर। हमले में 2 लोग जख्मी, दुकानें, कार और इमारत क्षतिग्रस्त। और आज की हमारी सबसे बड़ी और पहली खबर है, योगी आदित्यनाथ ने महिला ब्रिगेड उतारने की तैयारी कर ली। यानी अब जो मनचले हैं वो अब बचेंगे नहीं दर्शकों। और मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए महिला सुरक्षा सर्वप्रथम है। वो हमेशा इस बात को कहते भी हैं और इस दिशा में निरंतर उन्हें एक्शन लेते भी देखा गया है। महिलाओं को, दोषियों को सख्त से सख्त सजा देते उनके प्रदेश में देखा गया है। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो देश ही नहीं पूरे विश्व में मिसाल बन सकता है। अब एक एक मनचला किसी महिला की तरफ आंख उठाने से पहले सोचेगा, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सोचेगा, क्योंकि अब मनचलों का इलाज करने कोई फरिश्ता नहीं आएगा, बल्कि योगी आदित्यनाथ की महिला ब्रिगेड ऐसे मनचलों को सरेआम सबक सिखाएगी और बताएगी कि महिलाओं पर गलत नजर डालने का नतीजा क्या होता है, क्या भुगतना पड़ सकता है। और यह साफ हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ के इस कदम के बाद या तो प्रदेश से हर वो मनचला भाग खड़ा होगा जिसकी नियत में खोट है, या फिर योगी की महिला ब्रिगेड के खौफ से सुधर जाएगा। क्योंकि जिन्हें छोड़ने के लिए जिस तरह से मनचलों पर एक्शन लिया जाता है, अगर वो महिलाओं को छेड़ेंगे तो उससे छोड़ा नहीं जाएगा। अब महिलाओं की फौज को ऐसे मनचलों से निपटने की पूरी ताकत मिल जाएगी। योगी की महिला ब्रिगेड फोन लगाएगी, हाथों हाथ सूद समेत ऐसे मनचलों को जवाब देगी, क्योंकि योगी की पुलिस में महिला ब्रिगेड की एंट्री होने वाली है। देख लिया, महिला ब्रिगेड आएगी, लेकिन क्या करेगी, किस तरह से एक्शन लिया जाएगा और क्या है ये महिला ब्रिगेड, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महिलाओं के प्रति लोगों की घिनौनी सोच ने की सीएम योगी आदित्यनाथ को सख्त किया। योगी आदित्यनाथ को एक के बाद एक कड़े एक्शन लेने की दिशा में आगे बढ़ाया। कभी कोई चलता फिरता मनचला सड़क से गुजर रही लड़की को छेड़ देता, तो कोई किसी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने शिकंजे में ले लेता और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता। हाल ही में 2 सपा नेताओं
अयोध्या में मोहित खान और कन्नौज में नवाब यादव ने 2 लड़कियों को अपना शिकार बनाया। अपनी सीट, अपनी ताकत, अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल किया। पहले नाबालिग को अपने झांसे में लिया और फिर उसके साथ घिनौनी हरकतें की। इन घटनाओं ने योगी आदित्यनाथ को महिला सुरक्षा के लिए एक और सख्त कदम बढ़ाने की ओर प्रेरित किया। योगी आदित्यनाथ ने मोहित खान और नवाब जैसे आरोपियों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। तैयारी भी ऐसी कि अगली बार अपराधी कोई अपराध करने से पहले 1 या 2 नहीं 100 बार सोचेगा। इन 100 बार में एक बार तो उसके जहन में योगी का नाम आएगा और वो अपने पैर पीछे खींच लेगा। सीएम योगी ने साफ कह दिया कि अब यूपी पुलिस में 20% बेटियों की भर्ती की जाएगी ताकि अपराधियों का हाथों हाथ इलाज किया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे भर्ती करने के लिए परीक्षा होने जा रही है। याद करिए, 60,000 भर्ती एक साथ कभी नहीं हुआ। और इसमें भी याद रखना, 20% बेटियों को भर्ती करेंगे जिससे सड़कों पर शोहदों को ठीक उपचार कर सकें। साफ है, योगी के इस कदम से लड़कियों को ताकत मिलेगी, वो मजबूत होंगी, उनका हौसला बढ़ेगा और मनचलों में दहशत पैदा होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब योगी इस तरह का कदम उठा रहे हैं। योगी की पुलिस ने सत्ता संभालते 7 साल हो चुके हैं उन्हें, और इन 7 सालों में योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के हित और उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे फैसले लिए हैं दर्शकों, अनगिनत फैसले लिए। मैं आपको एक एक कर वो फैसला बताने वाला हूं। एंटी रोमियो स्क्वाड, यूपी में योगी सरकार बनते ही सबसे पहले ये एक्टिव हुआ। इसका मुख्य कारण था बीजेपी ने चुनावों से पहले अपने घोषणा पत्र में इसे प्रमुखता से शामिल किया। एंटी रोमियो स्क्वाड छेड़खानी करने वाले मंचलों पर कार्रवाई करता है। और महिलाओं के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद हुआ मिशन शक्ति। योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाए। सीएम ने आदेश जारी किया कि हर जिले में एक महिला थाना होगा और महिला थाना अध्यक्ष भी होगा। साथ ही राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए इस अभियान को हर महीने 21 से 30 तारीख तक चलाए जाने का फैसला लिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने एआई का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का। इसका मकसद था 100% महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, अपराधियों को पहचानना, अपराधियों पर नकेल कसना। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने पॉक्सो अधिनियम, लव जिहाद, यौन उत्पीड़न और धार्मिक रूपांतरण जैसे अपराधों पर भी बड़ी और कड़ी लगाम लगाई है। लेकिन आप सोचिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कितना सुधार हुआ है, किस तरह का सुधार किया गया है, यह अब हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासनकाल अपराध नियंत्रण का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। जो अवांछनीय तत्वों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति पर जबरन कब्जा किया, उसको बुलडोजर से ढहाया गया, वो भी एक ऐतिहासिक कार्य है। जो मुठभेड़ें हुई हैं, बाहुबलों को उन्होंने योगी जी ने चुनौती दी थी मिट्टी में मिला देंगे। ये वास्तव में कानून की परिधि में रहते हुए बाहुबलियों को मिट्टी में मिला दिया गया। और एनसीआरबी का डेटा देख लें, अपराध नियंत्रण में यूपी ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और पुलिस को जो योगी जी ने स्वायत्ता दी है वो भी अभूतपूर्व है। तो देखा दर्शकों, आप ये आंकड़े बता रहे हैं पूर्व डीजीपी, और योगी आदित्यनाथ का लोहा सब मानते हैं। योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई सब मानते हैं दर्शकों, क्योंकि उनकी कार्रवाई करने का तरीका अलग है और अपराधियों के खिलाफ उनके सख्त तेवर किसी से छिपे नहीं है। तभी तो उनका एक्शन मॉडल कोई भी हो दूसरे प्रदेशों में अपनाया जाता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तमाम एक्शन और सख्त कानून होने के बाद सुधर नहीं रहे। उनकी तस्वीर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक मामला दर्शकों सामने आया है मेरठ से, और पूरा केस क्या है ये मैं आपको बताऊं विस्तार से। उससे पहले आपको ये तस्वीरें देख लेना चाहिए। यही है वो तस्वीर, यही है वो वीडियो जिसे देखकर एक पल के लिए आपके ज़हन में सवाल उठेगा कि आखिर इतनी दरिंदगी क्यों की जा रही है। ये सोच कैसी है दर्शकों?
रात का वक्त है, आप देखिए इस वीडियो में कुछ लोग घर के बाहर चारपाई पर सो रहे हैं। तभी एक शख्स आता है और उन लोगों के बगल में सो रही 2 साल की बच्ची का अपहरण कर लेता है। महज 6 सेकंड में यह सब कुछ हो जाता है। लेकिन दर्शकों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पूरी वारदात सुनेंगे तो दहल जाएंगे। ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं और जो शख्स आपको दिख रहा है, ये मोइश है। मोहित खान के बाद अब मोइश आ गया। मोइश पर आरोप है कि पहले वो 2 साल की बच्ची का अपहरण करता है, जो इस वीडियो में दिख रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है। इसका अंदाजा लगते ही परिवार वाले जब उसके पीछे दौड़ते हैं तो वो उस बच्ची को नाले में फेंक देता है। सोचिए, बच्ची 2 साल की थी, वो ना बोल सकती थी, ना अपनी बात किसी से कह सकती थी। पुलिस ने बेशक आरोपी मोइश को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है दर्शकों कि ये कैसी मानसिकता है, आखिर ये क्या हो रहा है। आज हमारे सवाल बहुत जायज है और इसलिए बड़ी बात कि आखिर ये घटना घटी क्यों, कैसी मानसिकता है, उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। बच्चियों, नाबालिगों महिलाओं के साथ दरिंदगी के मामले हैं कि थम ही नहीं रहे। गाजियाबाद में एक मौलाना पर बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप लगे। बच्ची को घर में अकेला देख मौलाना ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। बच्ची की मां घर पर नहीं थी, वो पशुओं के लिए चारा लेने खेत गई थी। जब मां घर लौटी तो बच्ची ने पूरी घटना बताई। घटना की जानकारी लगते ही महिला पुलिस थाने गई। योगी की पुलिस के संज्ञान में मामला आया तो मौलाना के खिलाफ फौरन एक्शन लिया गया, उसे गिरफ्तार किया गया। पीड़िता की माता के द्वारा बताया गया कि जब आज वह खेत में पशुओं का चारा लेने के लिए गई हुई थी, उसकी अनुपस्थिति में उसकी बच्ची के साथ में नेकपुर मुरादनगर के ही रहने वाले मौलाना शादाब ने छेड़छाड़ की घटना कारित की है। इस पूरे प्रकरण में थाना मुरादनगर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें मौलाना शादाब को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक के बाद एक इस तरह के मामलों ने योगी आदित्यनाथ को इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। अब महिलाओं पर गंदी नजर रखने वाले मनचले बचेंगे नहीं, इन्हें अब सबक सिखाएगी योगी की महिला ब्रिगेड। तो देखा दर्शकों, अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दुनिया कहने को तो 21वीं सदी में जी रही है, विश्व में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, लेकिन कुछ मजहबी ताकतें हैं जो नफरत फैलाने के एजेंडे पर काम कर रही हैं। ये वो ताकतें हैं दर्शकों जो समाज में जहर घोल रही हैं। हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश करने की साजिश हो रही है। हिंदू बच्चों को मजहबी तालीम पढ़ाई जा रही है। वो मजहब की इस पाठशाला में जा रहे हैं और देश के विकास के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां उनके जहन में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। ऐसे मदरसों पर अब लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसे मदरसों पर सख्त हो गए। और बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। और अब क्या है इस आदेश में, क्या एक्शन लिया गया, दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मजहबी तालीम देने वाले मदरसों पर सख्त एक्शन ले लिया है। अब मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के बचपन से खिलवाड़ की पाठशाला नहीं चलेगी। हिंदू बच्चों को गुपचुप तरीके से जो इस्लाम की तालीम दी जा रही थी, वो साजिश नहीं रची जा सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार के इस ऑर्डर ने मदरसों में मजहबी तालीम के पूरे खेल पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। साफ साफ कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि मदरसों में शिक्षा की परिभाषा अलग होती है। उनका मानना है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को इस्लामी शिक्षा दी जानी चाहिए। एनसीईआरटी का सिलेबस यहां लागू नहीं होता है। शिक्षा के अधिकार कानून में नहीं आते हैं। मोहन यादव सरकार ने साफ कर दिया कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी है। दरअसल सरकार को लगातार मदरसों में हिंदू बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने की शिकायतें मिल रही थी। आज के दौरान ये बात आई कि हिंदू बच्चे हजारों की संख्या में मदरसों के अंदर पढ़ने जाते हैं। हमारे विभाग ने स्पष्ट निर्देश हमने दिए हैं कि आप मदरसों में जाकर, क्यों किसी भी बच्चे को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप
दबाव बनाकर किसी अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। सरकार ने मदरसों में चल रहे नफरती खेल पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया तो कांग्रेस ने इस पर राजनीति शुरू कर दी। देखिए, सरकार किसी तरह भी शिक्षा लेने नहीं देना चाहती और पारदर्शिता के ऊपर सवाल उठाती है और केवल सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कराती है। कोई जबरदस्ती किसी को कोई शिक्षा नहीं दिला सकता। पेरेंट्स की कंसर्न से ही बच्चा शिक्षा लेने जाता है, वो चाहे मदरसे की ले, चाहे संस्कृत पढ़े, चाहे दूसरी चीज़ें पढ़े, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो खुद विधिवत रूप से उसके पेरेंट्स चाहते हैं सीखना और पढ़ाना तो फिर कैसे रोक सकते हैं। यहां सवाल ये उठता है कि हिंदू बच्चों को मजहबी तालीम देने के पीछे मकसद क्या है? हिंदुओं को इस्लामी शिक्षा देने के पीछे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है क्या? यही कारण है कि बाल आयोग ने भी इस पर चिंता जाहिर की है, जिसके बाद मोहन सरकार ने ये आदेश दिया है। तो देखा दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको वो आदेश बताने वाला हूं जो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये क्यों आदेश लिया गया है। राज्य के सभी मदरसों का सत्यापन किया जाएगा दर्शकों, बड़ी बात यह है। और इस तरह से अब आगे की तरफ गैर मुस्लिम बच्चे अगर मिलेंगे तो एक्शन भी लिया जाएगा। मदरसों का सरकारी अनुदान बंद किया जाएगा। इतना ही नहीं दर्शकों, मदरसों की मान्यता रद्द की जाएगी और आपको यह भी बता दें, फर्जी छात्र मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में कुल 1505 मदरसे हैं। इन मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अब इस फैसले के बाद मौलाना भी कुछ कह रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार तुगलकी फरमान जो अभी जारी हुआ है शिक्षा को लेकर, ये शिक्षा का भगवाकरण है। भारत के विद्वानों ने यहाँ से शिक्षा को ग्रहण किया है। इस तरह की ये यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मदरसा बोर्ड जो है वो सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है और मदरसा बोर्ड के अंदर कोई मजहबी तालीम इस तरीके से नहीं दी जाती है, बल्कि इसके अंदर उमूमी तालीम दी जाती है। बच्चे अपनी इच्छा से और अपनी ज़रूरत के एतबार से माँ बाप उनको बच्चों अपने मदरसों में डालते हैं। तो देख लिया दर्शकों, आप ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको अगली खबर बता रहा हूं जो कई शहरों से जुड़ी हुई है दर्शकों, क्योंकि शहर शहर कट्टरता से खबरें आ रही हैं, एक्शन लिया जा रहा है उन पर। लेकिन ये कौन लोग हैं? चाहे बात उदयपुर की हो, जयपुर की हो या फिर मेरठ की, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन उदयपुर में जो हुआ, सबसे पहले वो सवाल खड़े करता है, क्योंकि उदयपुर में बच्चों की लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाता है, चाकूबाजी होती है और उसके बाद पूरे शहर में आग लगा दी जाती है। लेकिन यहां योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार का आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। कैसे वो एक्शन लिया गया, किन पर एक्शन हुआ, रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये योगी का बुलडोजर नहीं बल्कि भजनलाल शर्मा का बुलडोजर है, जो चाकूबाजी के आरोपी के घर पर गरजा। उदयपुर में जिसने नफरत की आग लगाई, उसका इलाज करने के लिए बुलडोजर खड़ा हो गया। उदयपुर में चाकूबाजी के आरोपी छात्र के घर पर पीले पंजे के पहुंचने से पहले घर शान से खड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। मामूली कहासुनी में जिस तरह आरोपी ने दूसरे साथी छात्र को चाकू मारा, उसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ के बाद गाड़ियों में आग लगा दी। लेकिन ये भजनलाल शर्मा का प्रदेश है, जहां चाकू चलाओगे तो बुलडोजर चलेगा। भजन सरकार ने योगी मॉडल की तर्ज पर एक्शन लिया। पहले तो आरोपी के घर का बिजली का कनेक्शन काटा, फिर घर के सामान को खाली कराया और फिर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। पहले घर के बाहर की बाउंड्री, फिर घर की दीवार और देखते ही देखते पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। भजनलाल सरकार का मैसेज क्लियर एंड लाउड है, जिसका भी हिंसा में हाथ होगा उसका हिसाब बुलडोजर करेंगे। छात्र के घर पर भजनलाल सरकार ने बुलडोजर एक्शन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुलडोजर एक्शन जो है वो हो रहा है। किस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 2 बुलडोजर लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे लोग जो हैं वो हैं। इसके अलावा आरोपी के घर बुलडोजर चल रहा है। भजनलाल सरकार का ये बड़ा एक्शन है। इधर पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में तैनात है, तो वहीं पीड़ित के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है।
वो अपने बेटे की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। उससे पूछना, आप स्कूल वाले से पूछना सर कि स्कूल में चाकू लेके कैसे आया वो लड़का। हाँ, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो कोई भी बच्चा इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। ये सपोर्ट है, किसी का सपोर्ट हो तो सपोर्ट है, पर मेरे भोलेनाथ जी का सपोर्ट है बस। को कुछ भी नहीं करता है, बहुत सीधा साधा है, लड़ाई भी नहीं करता है, बोल भी नहीं सकता है वो बोल भी नहीं सकता है, लड़ाई भी नहीं कर सकता है, ज्यादा किसी के सामने भी नहीं बोल सकता है। वो क्या हुआ ये तो हमको मालूम नहीं है, कैसे लड़ी हुई, किस बच्चे के साथ लड़ी वो भी हमको पता नहीं है। हम खाली इतना जानते हैं कि बस ये बच्चे में लड़ाई होगी और ये चाकू मारा और बच्चे यहाँ लेके आ गए उसको। उदयपुर में जिसकी हरकत से उदयपुर सुलगा, उसके घर को नेस्तनाबूद करने का काम किया। और ये संदेश है उन नफरत फैलाने वाले लोगों को जो नफरत की आग में लोगों को झोंकने की साजिश करते हैं। तो देखा दर्शकों किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन मैंने आपको 3 जगह की तस्वीर दिखाई, जयपुर, उदयपुर और मेरठ। उदयपुर में तो देख लिया आपने क्या हुआ, लेकिन जयपुर और मेरठ में क्या हो रहा है दर्शकों, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये पत्थर जल रहे हैं, कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं पत्थरबाजी हो रही है। लेकिन सवाल हमारा यही है कि कट्टरता पर क्या एक्शन लिया जाए, क्या प्रहार किया जाए, वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मॉडल एक, पैटर्न एक और नफरत फैलाने की साजिश भी एक जैसी। शहर बदल रहे हैं, राज्य बदल रहे हैं, लेकिन नहीं बदल रही है तो साजिश जो समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। उदयपुर में हुआ चाकूबाजी का मामला भी शांत नहीं हुआ कि राजस्थान की पिंक सिटी से वैसा ही मामला सामने आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उदयपुर में स्कूली छात्र ने वारदात को अंजाम दिया तो जयपुर में रिक्शा टकराने को लेकर एक बाइक सवार पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। उदयपुर के बाद जयपुर में हुई घटना के बाद से तनाव, सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों के साथ मृतक के परिवार वाले उतरे हुए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है, वो धरने पर बैठकर मुस्लिम समुदाय के आरोपी पर एक्शन की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई। जब भी देश प्रदेश में कहीं ऐसी घटना होती है चिंतित हम लोग होते हैं, और मैं तो कहता हूँ छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप जब मिलता है तो सरकार को जड़ तक जाना चाहिए, कौन वो लोग हैं जो इन भड़काने वाली भावनाओं को और ताकत देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उनको सख्ती से निपटना चाहिए। मैंने कल भी अपील की थी कि सब पक्षों को शांति का परिचय देना चाहिए, अमन चैन का परिचय देना चाहिए और हिंसा किसी चीज़ का रास्ता नहीं है। हमारे स्वामी बस्ती के नौजवान दिनेश स्वामी की देर रात हत्या कर दी गई। उस हत्या के खिलाफ हिंदुओं में आक्रोश है। अगर उनके गुंडा तत्व कुछ लोगों के ऊपर आतंकी कार्रवाई करके हत्याकांड कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का गुस्सा उमड़ना स्वाभाविक। उदयपुर में बुलडोजर गरज चुका है, जयपुर में पीले पंचे की कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन नफरती साजिश का एक उदाहरण यूपी के मेरठ से सामने आया, जहां डीजे बॉक्स 2 बच्चों पर गिरने के बाद माहौल बिगड़ गया। हंगामा इतना बढ़ा कि मेरठ में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव होने लगा। बताया जा रहा है कि मेरठ में अवंतीबाई लोधी की जयंती पर जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसके बाद तनाव फैल गया। उदयपुर से जयपुर और नासिक से लेकर मेरठ तक कट्टरवाद फैलाने का पैटर्न एक ही है, तो एक्शन भी एक जैसा ही होना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर ही है। खबरों में आगे बढ़े दर्शकों, उससे पहले आपको मध्य प्रदेश के सीधी से आया एक वीडियो दिखाना हो, जिसमें एक छात्रा ही अपनी जान की दुश्मन बन गई। उसने अपने ऊपर चाकुओं से हमला कर लिया, लेकिन आखिर ये हमला क्यों किया है, क्या वजह रही है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 5 सेकंड और एक के बाद एक 10 बार वीडियो मध्य प्रदेश के सीधी का है, जहां स्कूली छात्र ने चाकू से एक के बाद एक कई बार अपने ही गले पर किए। तस्वीरों में देखिए, छात्रा अपनी सहेली के साथ खड़ी है, दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। अचानक छात्रा पास में मौजूद मोची की दुकान से चाकू उठाती है।
और अपने गले पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू करती है। छात्र की सहेली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। इसके बाद छात्रा जमीन पर गिर जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रा के ऐसा करने के बाद आसपास मौजूद लोग डर जाते हैं। हालांकि कुछ लोग आते हैं और छात्रा को उठाते हैं। गंभीर रूप से घायल हालत में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नवी की छात्रा के इस आत्मघाती कदम उठाने के पीछे वजह छेड़छाड़ बताई गई। दावा किया जा रहा है कि छात्रा को एक मनचला परेशान कर रहा था, इसी से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। हालांकि लड़का नाबालिग बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया, लेकिन कार्रवाई छात्रा के बयान के आधार पर ही होगी। अब आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपको सावधान करने के लिए काफी। आप कहीं भी रह रहे हो, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके लिए खबर ही ऐसी लेकर आया हूं जिसे देखकर आपके लिए सतर्क रहना जरूरी है दर्शकों। नहीं तो लालच में आकर आप अपनी सालों मेहनत से कमाई हुई ये इतनी दौलत जो आपको दिख रही है गवा सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड का ये तरीका बहुत अलग है और तेजी से बढ़ रहा है। क्या खबर है, कैसे 15 दिन में पैसे डबल करने का लालच दिया, देखिए इस रिपोर्ट। अयाज, काशान, आमिर, अदनान, ये वो 4 नाम है जिन्होंने चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगाया, जिन्होंने लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके लोग सड़कों पर। मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है, जहां 4 लोगों ने मिलकर चिटफंड कंपनी की शुरुआत की और झांसा दिया कि 15 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। इसके बाद कुछ दिन तक कंपनी ने कुछ लोगों को पैसे दिए, जिसके बाद लोगों में विश्वास पैदा हो गया और धीरे धीरे कर सैकड़ों लोगों ने अपने पैसे लगा दिए। करोड़ों इकट्ठा होते ही कंपनी फरार हो गई। जब कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो लोगों को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ। अब अपना पैसा वापस पाने के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं, पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। हमारा पैसा करीब 10 लोगों का लगा है, दोस्तों का 53 लाख रुपए लगा है। जब जाओ ना ही उनकी वरासत हो रही, ना उनके कागज तैयार हो रहे हैं। 1 लाख रुपया हमने लगाया, फैज की तीर नहीं मिला। अब वो भैया पैसा मिल ही नहीं रहा हमें। 1 लाख में तो एक भी किस्त नहीं मिली और 3.5 लाख में हमको 2 किस्तें मिली। पीड़ितों ने आरोपी के घर के बाहर हंगामा भी किया। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें से अयाज नाम का आरोपी पहले भी फर्जी लूटकांड की साजिश के आरोप में जेल जा चुका है। एक टीम बनाई गई है इनके लोगों की, जिनकी मदद से जिन लोगों का पैसा है उनकी तलाश करते हुए, उनके साक्ष्यों को लेते हुए जो भी इसमें मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं वो मुकदमा भी दर्ज कराएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। जल्द पैसा पाने की चाहत में लोग चिटफंड कंपनी में पैसा लगाते हैं। कोई अपनी जमीन बेच देता है तो कोई अपने जेवर गिरवी रखता है, अपनी लाखों की रकम को खो देता है। लेकिन हम लोगों को सावधान करते हैं कि वो ऐसी कंपनियों के झांसे में ना आए, नहीं तो आप इन लोगों की तरह सड़कों पर अपना पैसा मांगते रह जाएंगे। देख लिया दर्शकों, आप सावधान हो जाए। अब अगली खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले एक कहावत बताता हूं, जाको राखे साइयां मार सके ना। ये आपने जरूर सुना होगा और मुंबई से ये वीडियो वही बता रहा है, कहावत को सच साबित करता है। आखिर क्या हुआ यहां पर, ये हंगामा क्यों हो रहा है, ये जद्दोजहद क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊं। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु पर एक बार फिर सुसाइड की कोशिश हुई, लेकिन इस बार खुदकुशी करने वालों को बचाने वाला भी वही मौजूद था। अटल सेतु सीलिंग पर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही महिला को बचाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल महिला कैब से अटल सेतु पहुंचती है और कार रुकवाकर नीचे कूदने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्राइवर सूझबूझ दिखाते हुए महिला को कूदने से पहले ही पकड़ लेता है। कुछ ही देर में वहां गश्त कर रही पुलिस भी आ जाती है। पुलिस के जवान फुर्ती से महिला को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और महिला को ऊपर खींच लेते हैं। बताया जा रहा है कि 56 साल की महिला डिप्रेशन के चलते जान देने के लिए अटल सेतु पहुंची थी। वही कैब ड्राइवर और पुलिस जवानों की बहादुरी पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सराहना की। साथ ही ऐसे लोगों से खुदकुशी जैसा कदम न उठाने की अपील की।
तो देखा दर्शकों, आप वक्त रहते कैब ड्राइवर ने एक जान बचाई। लेकिन अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाने वाला हूं वो आई है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। देख लीजिए इस तस्वीर को और संभल जाइए अगर आप सड़क पर चलते हैं। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है दर्शकों, लेकिन खबर दिखाना आपकी सेहत के लिए बड़ा जरूरी है और बताना भी जरूरी है कि रफ्तार का कहर किसी पर भी भारी पड़ सकता है, आपकी जान पर भी आ सकता है। तस्वीरें देख लीजिए, दो लड़कियां जा रही हैं, पीछे से कार आती है तेज रफ्तार में और उन्हें रौंदती हुई चली जाती है। सोचिए आप जरा, कुछ सेकंड में उन्हें समझ आता, उससे पहले ही पीछे से कार आती है और लड़कियों को रौंदते हुए चली जाती है, कुचलते हुए निकल जाती। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, अभी हादसे के बाद घायल लड़कियां अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत आप देखिए, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जहां वो जा रही हैं वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि पीछे से रफ्तार का कहर उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। अब इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या है कहना है, सुनिए। गाड़ी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है और गाड़ी ये इसके जो लड़की है उसके भाई के ससुराल की गाड़ी है। और जो अभी तक जांच में प्रकाश में आया है तो लड़की चूँकि कुछ वर्षों पहले लड़की की शादी हुई थी, वो अपने पति से अलग रह रही थी। इसको लेकर कुछ विवाद था घर में, तो उसके भाई जिसका नाम वाहिद है उसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। तो सड़क पर चलते हुए आप भी सावधान रहिएगा। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे न्यूज का एक्सरे में जानकारी और रोचक भरी खबरों के साथ। नमस्कार।